जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन गुरु जी, महाराज चरणों में कोटि नमन गुरु जी। मुझसे जानने अनजाने में अगर कुछ भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। सभी प्यारे संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी शुक्राना करने की अनुमति दीजिए। अंग संग्रह से शुक्राना करवा दीजिए प्रभु। आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन है, अनंत कोटि नमन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी सुबह के 7:20 7:21 हो रहे हैं और 2 अप्रैल है और थर्सडे। तो सभी को गुरु जी महाराज आपको भी हनुमान जयंती की हार्दिक शुभेच्छा। हनुमान जयंती सबकी सभी को बहुत सारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और हनुमान जी की सभी को ब्लेसिंग्स मिले। गुरु जी महाराज आपकी ब्लेसिंग्स के साथ में उनका भी आशीर्वाद हम सबको पूरे परिवार को मिले। ऐसी कृपा बनाए रखिए बालाजी महाराज। नीम करोली बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत कोटि नमन गुरु जी, अनंत कोटि नमन। तो संगत जी कल गुरु जी ने सत्संग सुनवाए, उसमें हनुमान जयंती के उपाय बताए हैं जो कल मैं बात कर रही थी। तो वो उपाय ऐसे हैं कि बहुत सारे उपाय बताए। मुझे कितने बुलवा लेते हैं गुरु जी महाराज। देखो मैं लिखना चाह रही थी लेकिन सब लोग घर में थे तो लिख नहीं पाती हूँ। हस्बैंड अंकल बैठे थे जब सुन रही थी तो लिख नहीं पाती हूँ गुरु जी, इसलिए क्षमा चाहते हैं। गुरु जी डांटते हैं मुझे क्योंकि डायरी पेन लेके सत्संग क्यों नहीं सुनती। गुरु जी होमवर्क करके लिखा कर डायरी में, कॉपी में। तो गुरु जी ये कार्य आप ही करवाना होगा गुरु जी, आपको ही करवाना होगा। तो संगत जी 8 लौंग लीजिए। 8 लौंग को लाल सूती धागे में बांध के और हनुमान जी के चरणों में रखना है, या माला बना के पहना सके तो मंदिर में या अपने घर में जैसा जम सके आपसे। तो आपकी 8 दिशाओं से जो परेशानियां हैं वो खत्म करते हैं, क्योंकि संकट मोचन अष्ट सिद्धि के दाता हैं। ऐसा एक उपाय बताया उन्होंने। और 5 फूल, और 5 फूल में 5 लौंग रख के हनुमान जी को चढ़ाइए तो वो भी कष्टों को हरेंगे। बच्चों से भी चढ़वा सकते हैं, एक ही उपाय बताया उन्होंने। और 2 कपूर और तिल का तेल, तो उसको सुबह हनुमान जी के सामने रख देना है, गुरु जी महाराज के सामने अपने मंदिर में। कपूर उसमें तोड़ के डाल दीजिए और वो बॉटल को धूप में रखना है दिन भर, और फिर शाम में उठा के फिर से गुरु जी के पास रखना, प्रार्थना करना है। और फिर वो तेल को अपने हाथ पैर की मालिश कर सकते हैं, ताकि जिससे कैल्शियम की कमी, हड्डियों में परेशानी है तो वो ठीक होती है और वो बहुत फायदा करती है। ऐसा वो अंकल ने बताया, एक आंटी ने करी थी, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था उसका, जिनके हाथ पैर दुखते हैं उनके लिए। और संगत जी अपने घर की जो चाबी रहती है मेन डोर की, लॉक की, वो चाबी को रात को गुरुजी और हनुमान जी के सामने रखना है और सुबह उठाना है। तो गुरुजी हमारी किस्मत पे बंद ताले जो हैं वो तो सारे खोलेंगे। हमारे दरवाजे पे जो तांत्रिक क्रिया है वो सब खोलेंगे, बंद करेंगे उनको, जो भी बाधा है उनको दूर करेंगे। तो ऐसा वो अंकल जी ने उपाय बताए हैं संगत जी। और भी एक उपाय और था पर वो मैं सुन नहीं पाई अच्छे से। एक ये है कि शाम को दिया लगाना, दिया बत्ती के टाइम पे सरसों के तेल का, उसमें तिल डाल के, तो जो भी तांत्रिक बाधा है उससे मुक्ति मिलती है, दरवाजे पे की गई है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। इतने प्यारे प्यारे आपने सत्संग सुनवाए हैं उसके लिए, लेकिन मैं कितने उपाय कर पाती हूँ कि मुझे नहीं मालूम। और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, सुंदरकांड का कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो सुने जरूर। मैं सोच रही हूँ, देखो ना सुन पा रही हूँ ना कर पा रही हूँ। तो शाम के समय भी हनुमान चालीसा को लगा के रखिए संगत जी, क्योंकि उसके एक एक शब्द हनुमान जी की जो कहे हुए हैं वो वरदान के बराबर है। और वो महसूस और समझ सोच के करेंगे कि हाँ इसमें शक्तियाँ हैं, तो बहुत पावरफुल है वो हनुमान चालीसा। बहुत छोटा सा है, हम सबको लर्न है, तो घर में भी चला के रखिए और बोलिए और श्रद्धा और भक्ति भाव से करो, उसके इफेक्ट बहुत पावरफुल हैं। और हनुमान जी जरूर आते हैं। साथ में श्री राम का भजन भी करें, जहाँ भी हनुमान चालीसा होता है श्री राम का नाम होता है तो हाँ संकट मोचन की नज़र जरूर उस इंसान पे जाती है, उस घर में जाती है। संगत जी विश्वास के साथ करिए तो
फ़र्क पड़ता है। अगर हम बोले कि हाँ, आप पढ़ लिए तो वो पढ़ने में और विश्वास के साथ करने में बहुत बड़ा अंतर है संगत जी। तो विश्वास के साथ करिए जो भी है, हनुमान जी और गुरुजी महाराज के मंत्र जो हैं, संजीवनी मंत्र हैं ये, हमें जान देने वाले, हमारी दुविधाओं से दूर मतलब भूत-पिशाच को भी भगाने वाले मंत्र हैं ये संगत जी। ये कोई मामूली नहीं है, गुरुजी महाराज ने हमें जोड़ा है, तो सारी परेशानियाँ खत्म होंगी, वक़्त लगता है। परेशानी बड़ी है, बीमारी बड़ी है तो दवाई लेते हैं धीरे-धीरे, डॉक्टर भी बोलता है ना टाइम लगेगा, बड़ी बीमारी है। तो वैसे ही पर हिम्मत नहीं हारना है, गुरुजी महाराज पर विश्वास बनाए रखना है। कभी न कभी समय तो बदलता है संगत जी, एक सा समय रहता ही नहीं। किस्मत बदले ना बदले लेकिन समय पलट कर आता है, बदलता है, ये तो भरोसा रख सकते हैं ना। आप देखते ही हैं, समय बदलता है, समय रुकता नहीं है। तो हम तो गुरुजी से जुड़े हैं तो हमारा भी समय बदलेगा संगत जी। सब चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छा वक़्त भी आएगा और सुख और दुःख तो साथ में चलते ही हैं। अगर हम सुख पाते हैं तो हमें दुःख भी झेलना होगा संगत जी। अगर हम दुःख झेल नहीं सकते तो हम सुख भी नहीं पा सकते, क्योंकि दुःख झेल के ही आप सुख के रास्ते पे चल सकते हो। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा इतना सारा ज्ञान देने के लिए। ये सारा ज्ञान गुरुजी महाराज के सत्संग से ही मुझे मिलता है संगत जी, और उतना हौसला गुरुजी के सत्संग से ये ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो सत्संग को ज़रूर सुनिए संगत जी, बहुत अच्छे सत्संग सुनाते हैं गुरुजी। जो भी सत्संग है कुछ ना कुछ तो हमारे लिए उसमें फ़ायदा होता ही है, कुछ ना कुछ इशारा होता है, कुछ ना कुछ एक अच्छी बात होती है जो आत्मा को छूती है, जो हमारे शरीर के कष्टों को काटती है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना आपका इतना प्यारा ये सत्संग परिवार है और सत्संग सुनने की सेवा दी है। ये अनमोल है, अनमोल है। जब मिले तो हमें कदर करना चाहिए संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आज तो बारिश हो रही है तो बस अभी मैं जल्दी से घर जा रही हूँ, पर 10 मिनट का शुक्राना करवा लीजिए गुरुजी। आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन है गुरुजी महाराज। अनंत, अनंत, अनंत कोटि नमन है गुरुजी। और मेरी कुलदेवी माँ बोल रहे थे नाराज़ है, श्री गणेश बप्पा नाराज़ है, तो उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ, अपने पितरों से क्षमा चाहती हूँ। अपने घर की कुलदेवी देवता से भी क्षमा चाहती हूँ। श्री गणेश भगवान, आपने तो मेरे पूरे संकट हरे हैं प्रभु, लेकिन आपके लिए मैं मोदक लड्डू कुछ भी नहीं चढ़ा पा रही हूँ। चतुर्थी कब आती कब चल जाती कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। क्षमा करें उसके लिए श्री गणेश बप्पा। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं, आप क्षमा के सागर हैं प्रभु, आनंद के दाता हैं। हमें क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। वो जो मुखंडित मूर्ति है उसका क्या करना है, वो भी कुछ मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी महाराज। अभी तक ऊपर ही रखी है वो मंदिर के ऊपर खंड में, गुरुजी से हेल्प में मेहर करो माँ बाप, उसका रास्ता और बताओ। और शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कल बहुत सारी चीज़ें आपने किचन से भी निकलवाई, बहुत सारा कचरा था और बहुत कुछ अंदर वगैरह भी पड़ा था गुरुजी, ये सब आपने निकलवाया। और कल मेरे जोत में आपने ओम के दर्शन दिए, उसका भी अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। आपने दिखाया कि देख मैं यहाँ पर हूँ, तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, उसका तहे दिल से शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी, हजारों हजारों बार शुक्राना। और ये बारिश को मैं मंदिर कैसे जाऊँगी गुरुजी, बारिश होती रही तो फूल लेने जाना था पर बारिश होने लगी है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल आप मेरा ध्यान रखते हैं। मेरे कष्टों को ना जाने अनजाने में भी कितने कष्ट आए और आपने उनको ले लिए हैं, हमें तो पता भी नहीं है संगत जी। और गुरुजी कल ओल्ड सत्संग का सत्संग सुनवाए कि गुरुजी जब बड़े बड़े ऐसे कष्ट लेते हैं ना तो गुरुजी को खून की उल्टियाँ होती हैं। जब लोग चले जाते हैं उसके बाद गुरुजी खून की उल्टियाँ करते हैं, परेशान होते हैं और सुबह फिर से हमको ब्लेसिंग्स देने के लिए एकदम फ्रेश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन कष्ट तो गुरुजी सहते हैं ना, भले ही थोड़ी देर सहे, लेकिन हमारे इतनी पूरे विश्व के कष्ट सहते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं। तो वो बोलते हैं मेरे लिए तो ये मेरा तो यही काम है, क्योंकि तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूँ, तुम्हारे कष्टों को कम करने के लिए आया हूँ। जैसे शिव भगवान ने विष पी लिया था, वैसे ही हमारे गुरुजी महाराज हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेके हमें उद्धार देते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करना चाहिए संगत जी, जितना हो सके शिव पुराण, जपजी साहिब का पाठ, ये जितना हम करेंगे ना हमारे गुरुजी को शक्ति मिलती है, उतना हम उनका ख्याल रख सकते हैं। ये समझना, अगर हम गुरुजी को कुछ देना चाहते हैं तो हम अपने प्रति बिल्कुल भक्ति भाव में रह के सारे पाठ करें, जपजी साहिब चौपाई साहब सिमरन करें, जाप करें। तो गुरुजी हमारे कष्टों को ले रहे तो हम हमारे लिए करेंगे ये, लेकिन हमारे कष्ट कम होंगे तो गुरुजी को कम सहन करना पड़ेगा ना संगत जी। तो ये ध्यान में रखिए, कोशिश करो
कि जितना हो सके भक्ति भाव सिमरन में रहें और अपने कर्म अच्छे रखें। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा इतना गहरा ज्ञान देने के लिए। अनंत 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 कोटि नमन गुरुजी महाराज। आपकी अनंत ब्लेसिंग से हम उतना शुक्राना तो कर ही नहीं सकते, ना हमारे पास वो शब्द हैं, लफ्ज़ भी नहीं है कि हम किन शब्दों में उतने प्रेम से आपका शुक्राना कर सके। लेकिन जो भी है गुरुजी, छोटी सी सेवा हम कर पाते हैं 5-10 मिनट की, जो भी है आप बुलवा लेते हैं, वो भी आप करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं करते हैं गुरुजी महाराज। आप ही करता, आप ही करविता हो, आप उठा के ला लेते हो, आप इतनी हिम्मत बख्श देते हो कि मैं यहाँ आगे कर सकती हूँ, आप इतना करवा ले रहे हो कि मैं सुन सकती हूँ। तहे दिल से शुक्राना बाबा, ये हालात, ये परिस्थिति आपने चेंज करी, उसका शुक्राना है गुरुजी। नहीं तो मैं इतना भी नहीं कर सकती थी संगत जी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अलग थी, बहुत डरी-डरी सी रहती थी, लेकिन आज बहुत बिंदास, बहुत स्वतंत्र और बहुत खुले विचार से रहती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से रहती हूँ। उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत परिवर्तन आया है मेरे में, बहुत सुकून, बहुत शांति आई है, उसका शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। पल-पल ऐसा लगता नहीं कुछ भी गलत भी हो रहा है तो ऐसा लगता नहीं गुरुजी है ना, कुछ गलत हो रहा है लेकिन अच्छा भी तो होगा। एक विश्वास है, एक शांति है, एक भरोसा है, और ये भरोसा है हमारे गुरुजी महाराज का। तहे दिल से शुक्राना। और ये भरोसा संगत जी धीरे-धीरे अनुभव होने पर आता है, ऐसे नहीं आता है। लोगों के सत्संग सुनने से आता है थोड़ा, लेकिन जब खुद पे बीतती है तब पक्का भरोसा बैठता है। और गुरुजी हर किसी के साथ सत्संग करते हैं, उसको अनुभव देते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं और नींबू की तरह निचोड़ते हैं ताकि एक बूंद भी रस ना रहे। क्योंकि जब तक हम गुरु चरणों में जाना है, ईश्वर के चरणों में जाना है, तो परीक्षाएँ तो देना ही होगा। और वो तो भोले बाबा हैं, भोले बाबा फिर तो बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं और उतना ही भोला प्यार भी देते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब बहुत परीक्षा ली गुरुजी, अब कोई परीक्षा मत लेना, कोई इम्तिहान नहीं देना। आप तो बहुत अच्छे-अच्छे मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि बस थोड़े से दिन और बचे हैं तेरे, तू देख 15-20 दिन में क्या-क्या होता है। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। कल बहुत अच्छा एक सत्संग सुनवाया, पर मैं वहाँ पर हाज़िरी लगाने गई वो सत्संग में, तो मेरे को वो खुला ही नहीं जहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि लिख दो अपन। तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। परसों करके देखी थी, कल तो नहीं देखी मैंने, पर इसके पहले 2-3 बार ये सत्संग में लिखने की कोशिश करी पर मेरे से हुआ नहीं। पर आज बेटे से समझूंगी, वो चिढ़ता है इस चीज़ से, पूछती भी मैं ज़्यादा। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। कल मैंने शाम में आपको चाय नहीं भोग नहीं लगाया तो गुरुजी ने सुनवा दी, 9:30 बजे मुझे चाय का भोग लगा। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, गर्मी है तो कभी-कभी शाम के टाइम नहीं लगा पाती हूँ, फल खा लेते हैं तो। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल-पल का शुक्राना, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। यानी गुरुजी कहते हैं जो है उसका शुक्राना नहीं करती, जो नहीं है बस उसी की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि हाँ गुरुजी ऐसा तो है, जो नहीं है वहीं ध्यान जाता है। लेकिन गुरुजी 30 साल हो गए ना परेशान हूँ, अपने भाई बहनों की माफ़ी याद आती है, हालाँकि तो मैं सबके आपने सब समझ आती हूँ संगत जी, समझ आती हूँ गुरुजी। आपने सबके चेहरे मुझे दिखा दिए हैं। अब जैसा आपको उचित लगे, कभी उनकी याद ही ना आए, ऐसी कृपा करना गुरुजी। पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी है सब भूल जाऊँ, ऐसी कृपा करो, एक सपना समझ के भुला दो गुरुजी। याद आता है गुरुजी, बहुत याद आता है बचपना। लेकिन ऐसा लगता है अब तो गुरुजी मिल गए हैं। इतना प्यार किसी ने नहीं दिया, इतना ध्यान किसी ने नहीं रखा गुरुजी, उसका शुक्राना। पल-पल शुक्राना, हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए। गुरुजी महाराज आपके कोटि-कोटि नमन है। अनंत-अनंत शुक्राना है, जिस दिन आपने मेरा हाथ थामा, मुझे अपना बनाया, उसका शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। उस पल का हज़ारों बार शुक्राना करूँ तो भी कम है गुरुजी। पल-पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है गुरुजी महाराज। जाने-अनजाने में अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना। सभी यूनिवर्स की सभी शक्तियों का शुक्राना, सभी देवदूतों का शुक्राना, 9 देवियों का शुक्राना, आदि शक्ति महाकाली माँ जो हमारी पल-पल रक्षा कर रही है, उनका शुक्राना। जय गुरुजी। अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ और पूरी यूनिवर्स की सभी शक्तियों से क्षमा चाहती हूँ, और मुझसे जाने-अनजाने में जो भी जीव-जंतुओं की हत्या हुई है गुरुजी, उन सब के लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। पल-पल शुक्राना, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। 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 ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा करना, सभी संगत के लोगों से भी क्षमा चाहती। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है अपनी मैरिड लाइफ को लेके भी, तो मैंने भी आज फिर मैं गुरु जी की मर्ज़ी के साथ और गुरु जी के सामने बैठ के ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जब मैंने सत्संग शेयर किया तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरा पति तो दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है और ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं ताकि तलाक हो जाए मेरा उसके साथ। तो गुरुजी, मेरी ये जो स्थिति आ गई है मेरी मैरिड लाइफ में, मेरी ये स्थिति गुरुजी कब तक ठीक हो सकती है? क्योंकि मालिक आपने ही शादी कराई थी इस हस्बैंड अंकल के साथ। शादी तो आपने करा दी 2024 में, लेकिन अब ये लोग को पता नहीं क्या हो गया है जो ये तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। बस गुरुजी वही पैसे वाली बात है ना, इनको मेरी लिमिटेड से सैलरी इतनी चुभती है ना, खुद इतना पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे कमाते हैं ये लोग, इनको वो नहीं दिखता। जानबूझ के मेरे से पैसे की डिमांड करते हैं, जानबूझ के अपने बेटे को कहता है कि मुझे ना इतने पैसों की ज़रूरत है, फिर ताने मारते हैं कि मैं इससे मांग रहा था पैसे, तूने तो ये नहीं कहा कि मैं दे देती हूँ पापा। बताओ गुरुजी, मुझे तो आपने ही बताया है कि ये लोग तो तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं हर तरफ से, लेकिन मालिक अब ये चीज़ आप देख लो, क्या करना है, कैसे करना है, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी अब गुरुजी, कौन सी डायरेक्शन आएगी मेरी ज़िंदगी की, क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा मेरी लाइफ का। और गुरुजी, ये जो हस्बैंड अंकल है, ये बात तो सच है गुरुजी, जब से मैं इस शादी हुई है ना तब से मैं देख रही हूँ ये औरतों का चक्कर छोड़ नहीं पा रहा, ये छोड़ ही नहीं सकता गुरुजी, अगर जब तक इसको सबक न मिल जाए। गुरुजी, ये तो भगवान ही सुधार सकता है उसे, या कोई उसको सबक मिल जाए वही सुधार सकता है कि ये लड़कियों से बातें ना करे, उनसे मिलने की प्लानिंग भी ना करे, उनके पैसे की हेल्प भी ना करे। ये चीज़ तो भगवान ही कर सकता है, और उसको कोई सबक मिल जाए वो चीज़ पूरी कर सकते हैं। गुरुजी, मेरी आधे से ज़्यादा दिन तो मेरा इसी में ही जाता है कि मेरा हस्बैंड अंकल तो यार ये तो लड़कियों के चक्कर में रहता है, उनके साथ लगा रहता है, तभी मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरे में इंटरेस्ट नहीं रखता, मुझे कुछ बताता भी नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आधा दिन तो मेरा ऐसे ही बीत जाता है परेशानियों में, और परेशानियाँ ले लेके मेरी ज़िंदगी, मेरा मतलब सब कुछ ख़राब हो चुका है, सब कुछ ख़राब हो गया ना। मेरे पास जब से शादी हुई है ना तब से ना तो मेरे पास कोई शक्ल सूरत बची है, ना मेरा शरीर बचा अब तो। नहीं तो जब शादी हुई थी तब भी मैं थोड़ा ठीक लगती थी, लेकिन जब शादी हुई इतने बवाल मचे मेरी ज़िंदगी में, खून के आंसू रुलाए इन लोगों ने मुझे, तो मैं रो के चिंता कर के मैं तो ख़राब हो गई हूँ। और गुरुजी, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ गुरुजी, कम से कम मेरे को ठीक तो कर दो, ताकि ये हस्बैंड अंकल जो स्मार्ट लेडी को देखते ही पागल हो जाता है, उसके लिए उसके अंदर घुस जाए, बस वो ये चाहता है। तो गुरुजी, आप मुझे ठीक कर दो ना। और वैसे गुरुजी, मेरा 2018 में जो एक्सीडेंट हुआ था उसने मेरा सब कुछ ले लिया था गुरुजी, उस एक्सीडेंट ने मेरे से सब कुछ छीन लिया था उसने। गुरुजी, आप तो लौटा सकते हो मुझे, लेकिन गुरुजी आपकी मर्ज़ी है, और किसी पर गुरुजी आप कृपा करते हो, हर किसी पर नहीं करते। मैंने इतने सत्संग सुने हैं, उनमें ये होता है कि गुरुजी से बातें करो, वो आपको आंसर भी देते हैं। गुरुजी, मैं आपसे कितना परेशान हो के रो के मैं आपसे पूछती रह गई, गुरुजी आप मेरी अरदास पूरी करोगे, कब करोगे? तो भी गुरुजी आपने मुझे कोई आंसर नहीं दिया कि मैं तेरी अरदास कब तक पूरी करूँगा। तेरे दिल की बातें गुरुजी कब पूरी करूँगा, मुझे कोई आंसर नहीं देते, क्योंकि सदियाँ बीत गई हैं गुरुजी, मुझे आपको कहते कहते आपने अभी तक मेरी कोई चीज़ पूरी नहीं की। मेरे जीवन की स्थिति इस वक्त कहीं भी ठीक नहीं है। शादी आपने कराई गुरुजी, इतनी मेरी लाइफ में बवंडर मच गया, खून के आंसू इन लोगों ने मुझे रुलाया।
क्या करूँ मैं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रही। मेरे पेरेंट्स तो यही सोचते हैं कि हम तो इसको यहाँ से निकालें, क्योंकि हम अपनी लड़की को नहीं मारना चाहते। और ये बात भी सच है कि वो उसका कुछ नहीं पता, वो मेरा गला भी दबा दे, गला दबा दे वो तो मेरा, पैसे के चक्कर में और औरतों के चक्कर में। सच में मेरे को भी ऐसा लगता है अब तो कि ये मेरे को मार ना दे कभी, क्योंकि बस समझ नहीं आ रही। पता नहीं गुरुजी आप मेरी ज़िंदगी को ठीक कब करोगे। और मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ की मतलब स्टाफ जो है ना बिल्कुल कोऑपरेटिव तो है नहीं, बुराइयाँ करवा लो उनसे जितनी मर्जी। गुरुजी उनको इन चीज़ों का फल देते ही नहीं है। कोई मेरी बुराई कर रहा है इधर उधर ऐसे से करके, पता नहीं क्या क्या किस किस तरीके से। तो गुरुजी आप ऐसे कहते हो कि हर चीज़ का फल मिलता है। जो मेरे सामने मुझे दिख रहा है कि वो बंदा ये चीज़ें कर रहा है, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर बंदे का विश्वास ही ख़त्म हो जाता है कि यार इतना विश्वास किया भगवान पर, लेकिन उसने तो मेरी ज़िंदगी में बवाली मचा दी है। क्योंकि मैं अपने ससुराल होती हूँ तो मैं चिंता में रहती हूँ कि हाय ये लोग ना कुछ कर ना दे मेरे खाने में भी। मैं इस वजह से, ये लोग तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, मैं अपना खाना पीना हर चीज़ में अपने लिए ही हर चीज़ अलग से मैनेज करती हूँ। लेकिन अपने लड़के पर तो उन्होंने वशीकरण भी कर रखे हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी कर रखी हैं उसके ऊपर, ताकि वो मेरे खिलाफ हो जाए। गुरुजी मेरे जीवन की जो स्थिति है ऑफिस में भी कब तक सुधरेगी, मेरे जीवन की जो स्थिति है ससुराल में भी वो भी कब तक सुधर सकती है। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं कि आप कई लेडीज़ के हस्बैंड को के दिमाग को ठीक कर रहे हो, उन्हें सद्बुद्धि दे रहे हो। मैं सुनती रहती हूँ सत्संग, क्या पता मेरे को ना कह रहे हो गुरुजी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा गुरुजी सत्संग सुनने के बाद भी। और कल्याण क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब किसी चीज़ का रिज़ल्ट सामने नहीं आता ना, तो कल्याण का भी समझ नहीं आती कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो गुरुजी मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे जीवन की स्थिति को ठीक कर दो, ऑफिस में भी मेरे जीवन की स्थिति ठीक कर दो, और मेरे वैवाहिक जीवन की स्थिति को भी ठीक कर दो, ताकि मेरे पेरेंट्स भी बेफिक्र हो के रहें अपनी लाइफ में। तो से बच्चा आपने दिया जो मुझे, वो तो मेरे मम्मी पापा के पास ही है, क्योंकि टेक केयर कौन करेगा, मैं तो ऑफिस जाती हूँ। वो भी बच्चा भी इतना मतलब उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, अननेसेसरी तंग करना, तो हमें तो यही लगा रहता है कि कभी वो लोग तांत्रिक क्रियाएं बच्चे के ऊपर नन्ही सी जान पर तो नहीं कर रहे, कभी जानबूझ के मतलब तंग करने के लिए हमारे को। तो गुरुजी प्लीज़ मालिक बच्चे को बचा के रखना इनकी तांत्रिक क्रियाओं से, बच्चे की रक्षा करना, उसकी हेल्थ भी ठीक कर देना। हमारा तो गुरुजी कोई है ही नहीं आपके बिना। फिर भी गुरुजी आप जब कुछ नहीं दिखता ना कि आप कर रहे हो, तो फिर मज़ा सा नहीं आता गुरुजी। इतना विश्वास कर दिया गुरुजी आपके ऊपर, फिर भी एक चीज़ हासिल नहीं हो पाई मुझे। इतने माड़े कर्म तो गुरुजी क्या आपने इतने साल लगा दिए, तब भी आप कर्म नहीं काट पाए मेरे। 7वां साल लग गया गुरुजी आपसे मिले हुए मुझे, तो भी आप कर्म नहीं काट पाए। वो कहते हैं ना कि हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी आपने, ठीक है मैं ये बात भी कभी कभी मानती हूँ कि हम लक्की हैं लोग ना, लेकिन गुरुजी जब कुछ जो मेन चीज़ें हैं ना ज़िंदगी की, जो बेसिक चीज़ें हैं, मैरिड लाइफ वो गंदी, ऑफिस जाती हूँ वहाँ के लोग गंदे मेरे लिए, तो मतलब मज़ा सा नहीं आता फिर कि हम भगवान को मानते हैं, गुरुजी को मानते हैं, फ़र्क किसी चीज़ में नहीं पड़ रहा। कितने साल बीत गए, इतना कुछ कर लिया गुरुजी, अब तो मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का। पहले तो मेरा एक नियम था कि मंदिर भी जाना है, जल चढ़ाना है, इतना टाइम भगवान को देना है, मेरा एक नियम था। जब इतना कुछ करने के बावजूद भी जब मुझे भगवान से कुछ नहीं मिला ना, तो मेरा तो मन अब नहीं करता कि मैं कुछ करूं। वही इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है ना दिल दिमाग में मेरे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी परेशान, मैं भी परेशान कि मेरी लाइफ में क्या होगा। क्या हर वक्त यही ढूंढते रहें क्या कि दूसरा लड़का ढूंढे शादी करिए, क्योंकि सारी उम्र तो बंदा अकेले नहीं बिता सकता।
ये भी फैक्ट है एक लाइफ का। अभी तो कोई डिसीज़न ले ले, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको भी रियलाइज़ होता है कि यार हमें शादी कर लेनी चाहिए थी। सारी उम्र ज़िंदगी अकेली नहीं बिता जा सकती, भगवान के सहारे भी क्या, लेकिन कभी कभी फील तो होती है ये चीज़ें कि यार हमारी भी एक लाइफ होती है। लेकिन गुरुजी, अगर कुछ ऐसे गुरुजी, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना, लेकिन गुरुजी किसी किसी के लिए करते हो, हर किसी के लिए नहीं करते आप सब चीज़ें ना। मैंने ये बात भी देख लिया। आप गुरुजी लोगों को खुशियाँ दे रहे हो, यहाँ पर मैं रो रही होती हूँ और सामने मैसेजेस देखती हूँ कि तेरे को खुशियाँ मिल रही हैं, पोटली रख के जा रहा हूँ। तो बंदे को होता है कि भगवान, यार हम खून क्या से रो रहे हैं, वो नहीं दिख रहा भगवान को, औरों के पास बिजी है भगवान, यही लगता है फिर। गुरुजी मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, कोई भी त्यौहार मेरे लिए अच्छा नहीं गया। कहती रहती हूँ गुरुजी ये त्यौहार ऐसा जाए ऐसा जाए। नवरात्रि की भी बड़ी कहानी थी कि नवरात्रि आ रही है, ये होगा वो होगा, ये उपाय करो वो करो, तो भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं मतलब, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ में तो एक नहीं, पता नहीं कितनी औरतें हैं, पता नहीं कितनी औरतें हैं जिनके साथ वो लगा रहता है, और फिर मुकर भी जाता है कि नहीं मैं तो किसी से बात ही नहीं करता। फिर जब दिखने में आ जाए तो पता नहीं कितने दिख जाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं। मानता नहीं है, ये इसका एक रिकॉर्ड है, कभी नहीं मानेगा कि मैं लड़कियों से बातें करता हूँ। मैं उनसे मिल के आता हूँ, कभी नहीं मानेगा। पैसा उनको देता हूँ, मानेगा ही नहीं। अगर दिख जाए कि ये देखिए क्या है, तो लड़कियों को पैसे नहीं देते, तो ये क्या दिख रहा है फिर। वो तो ना मैंने किसी काम के लिए दिए थे ना, तो उसने मुझे दिए थे तो मैंने उसको फिर दे दिए। फिर ऐसे से बहाने बनाएगा, फिर चिल्लाएगा, गलत होने के बावजूद फिर चिल्लाएगा, फिर मारने के लिए दौड़ेगा, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें करता है वो। गुरुजी मैंने जो भी माड़े कर्म किए, जिस वजह से मेरी किस्मत में मुझे पति का सुख नहीं मिल रहा। शादी हो गई है, मुझे नहीं लगता कि शादी हो गई मेरी, हर वक्त मैं टेंशन में ही रहती हूँ। गुरुजी मेरी चिंता हो सके तो ख़त्म कर दो, हो सके तो गुरुजी मेरी डिमांड पूरी कर दो। मेरे में इतनी नेगेटिविटी है हुई है, जो जो चीज़ें मैं नहीं चाहती ना वो चीज़ें हो रही हैं। तो बवंडर मत ना मचे मेरी लाइफ में गुरुजी, कुछ कर दो मालिक, मेरे लिए भी मेहर कर दो गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। और हाँ गुरुजी, अप्रैल स्टार्ट हो गया है, कैसा जाएगा मेरा अप्रैल, बेकार बकवास तो ना जाए, हर वक्त मैं रो ना रही हूँ, ऐसा तो ना जाए गुरुजी, संभाल लेना मेरे अप्रैल को भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज की जय हो। गुरु जी महाराज, आज जैसे कि बता रहे हैं कि आज पूर्णमासी है और कल हनुमान जन्मोत्सव है। तो गुरु जी महाराज, अभी अभी मैंने भी स्क्रीन पे देख रही थी अपनी टेलीफोन की, तो मैं ऊपर नीचे अपनी स्क्रीन कर रही थी, तो अभी मैसेज आया आपका कि अगर तू उठ गई है तो शुक्राना कर दे। तो गुरु जी शुक्राना, ये रात्रि वेला का मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं ज्योति आंटी के प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग कर रही हूँ, और ज्योति आंटी का और गुरु जी महाराज का दोनों का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज ज्योति आंटी को ब्लेस करें, क्योंकि उनको जो सेवा आपने दी हुई है गुरु जी, वो बहुत अच्छे से निभा रही हैं। पूरी संगत परिवार की तरफ से मैं उनके लिए आपसे अरदास लगाती हूँ कि उन पे आप अपनी कृपा बनाए रखें, उनके बच्चे उनके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जैसा कि आपने कहा कि आज का शुक्राना तेरे लिए बहुत कुछ खुशियाँ लेके आएगा, तो शुक्राना गुरु जी महाराज। आज शाम को क्या हो रहा था गुरु जी महाराज, मैं बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को, मैं 2-3 दिन से आपसे कह रही हूँ कि मुझे खूब अकेलापन महसूस हो रहा है और मुझे मन नहीं लग रहा मेरा, मेरी बुआ सास आंटी याद आ रही हैं। तो आपने एक मैसेज भी भेजा था कि दिल पे मतलब टैरो कार्ड भी मैं देख रही थी, तो उसमें आया कि जो मतलब तुम्हारे पितर तुमसे बहुत खुश हैं, क्योंकि तुम अपने पितरों को याद करके आंसू बहा रही हो। तो गुरुजी महाराज, मैं एकदम चौंक गई। मैं कि ये क्या सत्संग, क्योंकि मैं तो सही बताऊं तो उस टाइम मैं उनसे दुखी थी कि उनके जो परेशानी थी उससे,
और उनके बोलने की वजह से मैं थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की हो रही थी, और मैं आपसे प्रार्थना ही कर रही थी कि आप उनको अपनी शरण में लीजिए, क्योंकि वो बहुत परेशान थी और उनकी वजह से मैं भी परेशान थी। और मुझे ये नहीं मालूम था गुरुजी महाराज कि उनके जाने के बाद मुझे ऐसा फील होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे उनके जाने के बाद इतना बुरा फील होगा। अब ये कौन सा नाता है, क्या है, क्यों है, मुझे नहीं मालूम। बस मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि इस चीज़ को आज इसी वक्त आप समाप्त कर दो, क्योंकि इस टाइम पूर्णमासी की रात है, और पूर्णमासी की रात कहते हैं बहुत बड़ा दिन होता है आपके लिए और चंद्रमा के लिए। और गुरुजी महाराज, मेरा तो चंद्रमा वैसे ही शायद कमज़ोर था कि मेरी बचपन में ही मदर चली गई। और मेरी जो बुआ सास आंटी है, मैं तो उनको भी अपनी माँ ही समझती थी, लेकिन उन्होंने मेरे को बेटी नहीं समझा था, लेकिन मैंने उनको माँ समझ के ही सेवा करी अपनी। और जब वो बीमार पड़ी तो वो मेरी बेटी बन गई थी, क्योंकि एक माँ और बेटी का संबंध जैसा हो गया था मेरा। उनको बेटी की तरह रखा, उनको मैंने अपने बच्चे की तरह, उनकी लैट्रिन बाथरूम साफ़ किया, गुस्सा भी किया मैंने। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अपनी झूठा वो नहीं करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरा मन बहुत भारी हो रहा था, तो मैंने आपसे कहा, मैं यहाँ खड़ी हुई थी आपके पास और मैं आपसे बात कर रही थी। मैंने आपसे कहा गुरुजी महाराज बहुत मन भारी हो रहा है, तो मैं आपके मंदिर में आ रही हूँ, और मैं अपने जिस मंदिर में आ रही हूँ उसे ही बड़ा मंदिर समझ के मैं उसमें मत्था टेक के जाऊँगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज कि कितनी बार मेरे कदम उठे मंदिर जाने के लिए, लेकिन उतनी बार मेरे कदम रुके मंदिर ना जाने के लिए। और लास्ट में ऐसा हुआ कि आपके आशीर्वाद से मैं बड़े मंदिर का नाम लेके घर से निकल गई। और गुरुजी आपकी कृपा बनी रही। बीच बीच में पड़ोसन भी मिली बात करने के लिए, उससे भी दिल की बातें करी मैंने अपने। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरा दिल बहुत हल्का हुआ। ये सब आपकी वजह से हुआ। फिर मैंने मंदिर में जाके मत्था भी टेका, हनुमान जी महाराज के पास भी खड़ी हुई, उनको भी जन्मदिन की बधाई दी, राम नाम की माला जपी और अपने घर आ गई। और पार्क में जाके चक्कर भी लगाए, चंद्रमा के दर्शन भी किए, और उनके आगे भी मैंने एक मंत्र जाप करा, ओम चित्राय नमः। ये 12 बार करना था। अब जितने बार भी हो गया, मैं तो चित्रलेखाय नमः बोली आई, लेकिन मैंने जब दोबारा आके देखा तो उसमें लिखा था ओम चित्राय नमः। तो शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने ये सब कराया। आपने सत्संग भेजा। आज इस सत्संग में तेरे बेटे के लिए एक लकी नंबर भेज रहा हूँ। अगर तुझे मिल गया तो समझ लेना तेरे बेटे का ऐसा दौर आएगा जिसमें हर इंसान उसके पास बैठने की उससे मिलने की को तरसेगा। इतना कल्याण करूँगा कि आज ये सत्संग अनदेखा मत करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे ख्याल से गुरु जी महाराज में 777 की ब्लेसिंग दी थी आपने, तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। बाकी इतनी समझ मेरे में है नहीं। और गुरु जी महाराज इतने सारे उपाय आते हैं, मैं उपाय तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। जो करूँगी वो आप स्वीकार करवा देना हनुमान जी महाराज से, और ब्लेसिंग दिला देना। मेरा भाई है वो बड़ा, मैं उसे क्या दूँ समझ नहीं आ रहा। मैं तो उससे आशीर्वाद ही चाहती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दे कि मेरी गृहस्थी में अच्छे से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, मेरे पति मेरे बच्चों की, और मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नंबर 1 पे निकले। उनका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। आज महीने का पहला दिन तेरी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत का पहला कदम बन जाएगा। इस सत्संग को तुरंत सुन ले। हर बार की तरह मैं मौका भी हाथ से गवा मत देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे और मेरे पति के बीच में पता नहीं ऐसा कौन सा नेगेटिविटी का दौर चल गया है कि हम दोनों के जो रिश्ते हैं, शायद कुछ ऐसा होने वाला है, हमारी लाइफ में होने वाला था, जो आपने काट दिया हमें दूर करके। ये लंबी दूरी छोटे में आप निकाल रहे हैं, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर दीजिए गुरु जी, क्योंकि फिर से मेरे पति और मेरे बीच में ये है कि मेरे पति को जाना पड़ा। कल से वो अपनी मम्मी के पास है, और आप बोल भी रहे हो कि तेरे पति और तेरे बीच की जो दूरियां हैं वो मैं छोटे में कटवा रहा हूँ। शुक्राना महाराज, शुक्राना। बेटी सावधान हो जा, एक दर्दनाक घटना होने जा रही है। अगर तूने आज इस सत्संग को नज़रअंदाज किया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। अंतिम चेतावनी है तेरे लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ये सत्संग अभी सुन, सारे रोग सारी नेगेटिविटी भस्म होगी। बेटी यह सत्संग तुझे एक बहुत बड़े संकट से बचाने आया है। बेटी तुझे कितनी बार समझाया, अनदेखा मत कर, अभी सत्संग सुन और बीमारियों का कष्ट कटवा ले। आज मैं तुझे हेल्थ प्लस ब्लेस देने आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने ये भी कहा कि तू सत्संग लिख और अपनी जो राइटिंग है वो सुधार। तो गुरु जी शुक्राना, मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है गुरु जी। इस मारे में किसी से वो भी नहीं करती, किसी के सामने लिखती भी नहीं हूँ, गलत सलत लिख देती हूँ। बच्चे भी हंसी उड़ाते हैं मेरी, क्योंकि काफ़ी टाइम से लिखा नहीं है। तो ये तो आपकी बदौलत वो कहते हैं ना, सुधार कार्य, लेखन, लेखक लिखना सुधार, वो सब चल रहा है अब। इस उम्र में आपने सुधार कार्य करवाना शुरू किया है अपने सत्संग के रूप में, कि आप कह रहे हो कि तेरी राइटिंग सुधारने के लिए मैं तेरे से ये सब लिखवा रहा हूँ। तो शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, क्योंकि सत्संग में ही सुना था मैंने, ये मेरे सवाल का जवाब था कि आप सत्संग क्यों लिखवाते हैं। आपने सत्संग लिखवाया, फिर शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। पुत्र, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, तेरे परिवार को खरोच तक नहीं आने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तेरे घर कदम रखने वाली है खुशखबरी, अभी सुन, 777 तेरे दुख खत्म होने वाले हैं, यह संकेत पहचान। जय गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। कल हनुमान जन्मोत्सव के दिन यह एक काम जरूर कर, मेरा कड़क कड़क हुक्म है। ये सत्संग पूरा सुन और अभी यह काम कर। तेरे परिवार पर लिवर कैंसर का बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, अनदेखा अनहोनी तेरे दरवाजे खड़ी है। सत्संग सुन, आज हर काली क्रिया भस्म होनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, अंकल जी ने उपाय तो बहुत सारे बताए, मगर गुरु जी महाराज मैंने एक तो चाबी वाला कि हनुमान जी के पास चाबी रख दो अपने घर की सारी नेगेटिविटी, अपनी सारी परेशानियां दूर करने के लिए, और एक 8 लौंग लेनी है और धागे में बांधना है और हनुमान जी के चरणों में रख देना है और हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को चढ़ा देना है। उससे सारी परेशानियां दूर होंगी। तो गुरु जी यही मैं कर पाऊँगी। गुलाब के फूल मिले तो मैं लेके आऊँगी। तो गुरु जी वो भी करा देना आप, जैसा कि उसमें बताया था कि 5 गुलाब के फूल लेने हैं और उनको उनमें लौंग लगानी है। 5 गुलाब के फूल लेके उसमें लौंग लगानी है गुरु जी महाराज, और हनुमान जी के चरणों में रखने हैं। तो गुरु जी महाराज जो भी कराना हो आप करा लेना, क्योंकि मैं तो मेरे में इतनी अकल नहीं है गुरु जी महाराज। आपने कहा, पुत्र जिस पर तू सबसे ज़्यादा विश्वास करती है वह तुझ पर मारण क्रिया करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उनका भी भला करना और मेरा भी भला करना। क्या करूं, मैं क्या कह सकती हूँ। अब जो मारण क्रिया करा रहा है, मैं नहीं जानती, क्योंकि तबीयत तो ख़राब हो रही है मेरी। और आज पूर्णमासी की रात है, आपको पता ही है कितनी भारी होती है। नींद नहीं आती, कभी पैरों में, कभी कमर में, कभी गले में, कभी कहीं दर्द होता रहता है। तो आज आप मेरी रक्षा करोगे, मेरे परिवार की, मेरे पति की, मेरे बच्चों की, सबकी रक्षा करोगे। आप ही मेरे रक्षक हो और आप ही मेरे दाता हो। मेरा सत्संग भेजना भी तुझे ब्लेस करना होता है। सत्संग और शुक्राने की सेवा से जुड़ी रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जब से आप 2023 16 दिसंबर से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से आज तक सत्संग का मतलब समझ में आया एक दूसरा शुक्राने का मतलब समझ में आया एक तो शुक्राना करती हूँ मालिक आपका कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे संभाला। यूँ तो आप बरसों से हमारी ज़िंदगी में हैं, और लेकिन अब हमने आपको पहचाना। शुक्राना गुरु जी महाराज। पुत्र तेरे मंदिर से रखे जल प्रसाद के लोटे के माध्यम से मैंने तेरा कष्ट काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना मालिक कि आप हमारे बीमारी, हमारे रोग सब
नष्ट कर देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ब्लेस करने के लिए शुक्राना और परेशानियां दूर करने के लिए शुक्राना। आपसे विनती करती हूँ गुरुजी महाराज, आप हमारे अंग संग रहे ना। और आज एक आंटी ने बताया था कि हनुमान जयंती पे, हनुमान जन्मोत्सव पर कलौंजी काले कपड़े में, लेकिन गुरुजी महाराज जो मैंने सुना था उसमें सफ़ेद कपड़े पे कहा गया था। सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद कागज़ पे कलौंजी रखनी है और फिर उसको मिट्टी में गाड़ना है, अपने घर से दूर कहीं भी। तो जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने जो सत्संग में सुना था कि सफ़ेद कपड़े में कलौंजी करनी है, काला जीरा या कलौंजी सफ़ेद कपड़े में बांध कर रात को तकिए के नीचे रख दें और फिर सवेरे मिट्टी में दबा दें। यही मैंने आज सत्संग दोबारा सुना, तो उसमें आंटी जी काला कपड़ा बता रही थी। तो हो सकता है मैं गलत हूँ गुरुजी, लेकिन मैंने सफ़ेद कपड़े में सुना था। और दालचीनी का तांबे के बर्तन में भिगो कर रख दें, पानी को सुबह उठकर पानी पी लें और 5, 10 और 15 कदम खाना खाने के बाद चलें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज सत्संग में सुनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जैसा कि 5 गुलाब के फूल और उसमें 5 लौंग लगानी है, शुक्राना। और हनुमान जी महाराज के चरणों में रखने हैं वो फूल और उनसे प्रार्थना करनी है कि बच्चों पे कृपा करें, बच्चों की रक्षा करें। तो गुरुजी मैं तो मानसिक तौर से अपने भाई पे 5 फूल चढ़ा रही हूँ लौंग डाल के। तो गुरुजी महाराज हनुमान जी से कहना कि हमारी राम राम स्वीकार करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी देखो रात शुरू हो गई है, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। मेरे पर पूर्णमासी की रात और मावस की रात दोनों बड़ी खतरनाक साबित होती है महाराज। रक्षा करना मेरी, रक्षा करना, रक्षा किससे कहूँ, समझ नहीं आता। आपसे ही कह सकती हूँ, मेरी रक्षा करना भगवान। अच्छी नींद देना और सवेरे जल्दी उठा देना। मेरे से अमृत बेला करा लेना गुरुजी महाराज, क्योंकि अमृत बेला नहीं हो पा रही है। और इतना शरीर स्वस्थ कर दो कि कोई थकान, कोई नींद ना आए। बहुत नींद आती है, आलस बहुत है शरीर में, दर्द बहुत है शरीर में, सब दूर भगा दो गुरुजी महाराज। मैं फिर से गुरुजी महाराज आपको, पितरों को और माता अन्नपूर्णा को और अपनी माताओं को याद करते हुए आपको फिर से मैं न्योता दे रही हूँ गुरुजी महाराज। 11 तारीख को, 11 अप्रैल का आपको सारा काम संभालना है। अन्नपूर्णा माता को सारी रसोई संभालनी है और आपको सब कुछ संभालना है। अन्न धन जो भी है सब कुछ आपको देखना है गुरुजी। आप संभालोगे सारा काम, मेरे घर की रसोई आप और माताएं संभालेंगी। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपका साथ मुझे बहुत ज़रूरी लगता है अपने जीवन में। आपके बगैर मैं अधूरी हूँ। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ज्योति आंटी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।